नमस्कार दोस्तों, मैं बालकृष्ण मल्होत्रा ओल्ड हाउसिंग बोर्ड रोहतक से हूँ। मैं 2014 से रेलवे से रिटायर हुआ और उसके उपरांत मैंने भारतीय संस्कृति की रक्षा हेतु एक प्रण लिया कि मैं भारत की धरोहर जो हमारे देश में जो हमारे पूर्वज इनका इस्तेमाल करते थे उस सभी तरह के सामान को एकत्रित करके आने वाली पीढ़ी को दिखाने का मैंने बीड़ा उठाया है। आपका सहयोग बहुत ही सराहनीय है। आप इसी प्रकार सहयोग देंगे और मैं हमारी ये संस्था दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती रहेगी। हमने 22 से लेकर 2000 तक के जितने भी नोट 1947 से चले हैं उनकी पूरी बुकलेट तैयार की है, उसको पूरे फाइल में लगाया है और पूरी जानकारी दी है कि कौन सा नोट कौन सा सिक्का कब चला था। पूर्व समय में हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी होती थी, तख्ती पर कैसे लिखते थे, कलम दवात क्या होती थी, इस प्रकार का सामान सारा एकत्रित किया है। और इसके अलावा हमने संस्कृति के लिए जो घर में चक्की चलती थी, हाथ वाली, दूध पिलाया जाता था, उस प्रकार का सामान भी सारा एकत्रित किया है ताकि आने वाली पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को पता चल सके कि हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत और कितनी लगन से हमारे परिवारों को बसाया था। आज हम मेहनत से बहुत कतराते हैं, जबकि उस समय सारी मेहनत होती थी। हाथ से आटा पीसा जाता था, हाथ से ही कपड़े धोए जाते थे और स्वस्थ रहते थे, सारे प्रसन्नचित्त रहते थे। अब काम करने की प्रवृत्ति रही नहीं है, इसलिए बीमारियों ने घर कर रखा है। उस समय जो स्याही चलती थी और निब वाले पेन चलते थे, उसको मैंने हर तरह का इकट्ठे किया है। निब वाले पेन से और इस स्याही के दौलत आज जो हमारे ऑफिसर बने बैठे हैं वो इन्हीं की बदौलत बने हुए हैं। आज सब कुछ व्हाट्सएप पर और सब कुछ नेट पर चल रहा है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी इसी में चल रही है। जबकि पहले सारा कुछ हाथ से हुआ था, कलम भी हाथ से बनाई जाती थी, पेन भी स्याही भी हाथ से लिखी जाती थी, कॉपियों पेनों में सब कुछ हाथ से किया जाता था। अब नेट पर ही जवाब दे दिए जाते हैं, नेट पर ही पेपर दे दिए जाते हैं। इसलिए ज्ञान तो बढ़ जाता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता, जबकि उस समय प्रैक्टिकल होता था। और अब भी हमारी कोशिश है कि प्रैक्टिकल से अपने बच्चों को सुधारें ताकि उनमें अच्छे संस्कार हों और वो देश की सेवा में अग्रसर हो सकें। जय हिंद।